डियर स्टूडेंट्स, ZTBL OG3 की इंटरव्यूज़ जो लेटर हैं वो अभी इशू हो गई हैं कैंडिडेट्स को। तो उसके हवाले से इसमें एक लिखा हुआ है, इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से बात की गई है ना। तो इस कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है वो मैं इसमें एड्रेस करूँगा, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री जो हमें यूनिवर्सिटी इशू करती है ना, या DMC, वो क्या है। वो तो ऑलरेडी जो है ना वो HCC वेरीफाइड हो चुका होता है। तो डेट वो क्या होता है, वो अलग सिस्टम है, ठीक है, वो अलग है। और जो अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करनी है ना, ठीक है ना, या इसको कहते हैं अटेस्टेशन, ठीक है ना, एक ही बात है। डिग्री की वेरीफाई करना या उनको अटेस्ट कराना HSC से, ठीक है ना, वो फिर क्या करना, वो एक अलग बात है, ठीक है डियर। तो ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स नहीं करनी। वो आपको यूनिवर्सिटी इशू कराती हैं, वो HSC वेरीफाइड नहीं होती, अटेस्ट नहीं होती। उसके लिए अटेस्टेशन वेरिफिकेशन के लिए आपने अलग क्या है, आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। कहाँ पर अप्लाई करना होता है, आप गूगल में जाना है, गूगल सर्च में जाना है, वहाँ पर आपने लिखनी है ई सर्विस HEC, ठीक है ना। इस तरह बस आपने लिख दी है ई सर्विस HEC, ये बस आप लिख दें तो इसका मेन जो है ना उसका वेबसाइट क्या होगा, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपने रखनी है कि आपने फिर भी HEC वेरिफिकेशन अलग बात है, उनकी अटेस्टेशन अपनी डिग्री या DMC की वो अलग बात है, तो आपने वो करनी है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी आपको इशू कराती है वो अलग है, ठीक है ना, वो HEC से अटेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो आप चीज़ें में जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर डेयर सुन ये है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ है कि जिनकी देखो वो कह रहा था कि जो इंटरव्यू कॉल लेटर है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि HEC वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन जो है ना वो मस्ट है, ठीक है ना। यानी आपने जब इंटरव्यू में अपेयर होना है, उस अपेयरेंस के टाइम पे आपके पास HEC वेरीफाइड अटेस्टेड डिग्री आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, वो आपको कोई इशू नहीं बनाएगा। उसने ये पूछा कि कोई इशू नहीं तो नहीं बनाएगा अगर मेरे पास इंटरव्यू के टाइम पे मेरा डिग्री अटेस्टेशन या टेस्ट वेरीफाइड नहीं है। अगर से क्या किए वो इंटरव्यू कॉल लेटर में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मस्ट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार क्या होता है, 2022 का जो बैच था ना, ठीक है ना, वहाँ से मेरे स्टूडेंट क्या थे वो रिकमेंड हुए थे, तो उनसे भी मेरा अभी तक कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। तो उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपके टाइम पे जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे, आपसे डिग्री क्या आपकी DMC वेरीफाइड थी। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे उस टाइम पे वेरीफाइड नहीं थी, मैंने सिंपल मेरे पास डिग्री थी और DMC थी, ठीक है ना, या इसको ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट या DMC थी, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट, और मेरे पास डिग्री थी। वो मैंने क्या कि उनको जो है ना वो दे दी थी, और मेरा काम जो है ना वो चल गया था, इंटरव्यू के लिए उसको अलाउ किया था, ठीक है। लेकिन वो कह रहा था कि जब मैं ज्वाइनिंग दे रहा था, उनकी सिलेक्शन हो गई थी ना, जब वो ज्वाइनिंग दे रहा था, तो उसके टाइम पे जो ना उन्होंने कहा था कि आप क्या करें, आप हमें वो क्या करें, HEC वेरीफाइड जो है ना डिग्री हमें प्रोवाइड कर दें या DMC हमें प्रोवाइड कर दे, तो उस टाइम पर आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब डिस्कशन मैं आपको बता देता हूँ ना कि जब आप इंटरव्यू क्या होते हैं पास करते हैं, ठीक है ना, अब जब आप इंटरव्यू पास करते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपको क्या होता है वो क्या होती है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाती है, ठीक है ना। आपको क्या करते हैं, आपको ज्वाइनिंग लेटर क्या होते हैं, सॉरी ऑफर लेटर या उसको कहते हैं ऑफर लेटर, ठीक है ना, ZTBL की तरफ से आपको इंटरव्यू पास करने के बाद आपको ऑफर लेटर क्या होता है वो सेंड किया जाता है। तो इस ऑफर लेटर के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, इसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट भी होते हैं, और वहाँ पर ये लिखा होता है कि आप क्या करें, अपनी डिग्री को भी अटैच करवा लें, ठीक है। तो जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑफर लेटर, ये सारे, क्योंकि आप ऑफर लेटर की जो है आपने एक्सेप्टेंस भी तो दी नहीं है ना, वहाँ पर जाके साइन करना होता है। तो जो बाकी डॉक्यूमेंट होती है उसके टाइम जो आपने बाकी डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर सबमिट कराने होते हैं ना, HEC सॉरी उसको ZTBL को ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो आपने फिर HEC वेरीफाइड डिग्री भी उनको प्रेजेंट करनी है, ठीक है। देख सुन, तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो इंटरव्यू जो मैं अपेयर होंगे वहाँ पर आपसे HEC वेरीफाइड अटेस्टेड डिग्री नहीं है या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, तो आपको कोई भी क्या होगा, वो आपको इशू क्या होगा वो नहीं बनाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है रेस्तुन, तो मेरा जो बैच सेकंड 22nd जो 2022 की स्टूडेंट थे, मैं उनसे फीडबैक लेके मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा ना, इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनको कोई भी इशू पेश नहीं आई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आप स्टूडेंट पूछते हैं कि अब मेरे पास क्या करें, मेरे पास जो है ना मेरे पास जो है ना वो डिग्री है, ठीक है ना, ठीक है, वो नहीं, मेरे पास डिग्री तो नहीं है, मेरे पास अभी मौके पे मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्ट जो आपको यूनिवर्सिटी ने इशू कराई होती है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्ट। तो मेरे पास अभी क्या है, डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, अभी ट्रांसक्रिप्ट है मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे तो
अब वो क्या कह रहे हैं कि वो मैं किसको फिर वेरीफाई कराऊँ, तो डियर स्टूडेंट वहाँ पर जो है ना अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट पड़ी हुई है तो आप जो है ना ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई जो है ना वो करवा सकते हैं किसी से, कोई बात नहीं। अगर आप डिग्री नहीं है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट तो होगी ना, तो फिर आप क्या करें ट्रांसक्रिप्ट को भी क्या कर सकते हैं, आप उसको अटेस्ट या वेरीफाई करा सकते हैं HEC से, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर डियर स्टूडेंट याद रखो कि ठीक है, आप देखो एक स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट ने होते हैं ना, कुछ उसने क्या होती है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की होती है, फिर इसके बाद इसने कोई आके क्या होती है MPhil की होती है, ठीक है ना। तो फिर आपने MPhil की डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपने प्रेजेंट नहीं करने, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हुए तो किसकी बेस पे आप एलिजिबल हुए थे, आप 16 ईयर की बेस पे एलिजिबल हुए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 16 ईयर तक जो है ना जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में अभी लिखा हुआ है, वो फिर आपने क्या करना है इंटरव्यू के टाइम पे उनको प्रेजेंट करनी है, ठीक है। आपने MPhil किया हुआ है, हायर एजुकेशन में किया हुआ है, उसका वो आप प्रेजेंट ना करें, ठीक है ना। वो वहाँ पर कोई जना वो नहीं है, सिर्फ आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन तक डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, आपने प्रेजेंट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक FEC, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर सुन, अच्छा कुछ लोग डियर सुन मैंने उनको बताया कि आप क्या करें, अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डियर सुन कि आप क्या करें इंटरव्यू के बाद क्या करें अपने अटेस्टेशन HEC से प्रोसेस जो है ना वो करना शुरू कर दे, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद। लेकिन कुछ स्टूडेंट को फिर वहम किस्म का होता है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें क्या होगा, इशू भी हो सकता है, ठीक है। एक और फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं मैं अपने HEC डिग्री वेरिफिकेशन के लिए मैं अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है इस दौरान मेरा इंटरव्यू आ जाए तो उस दौरान तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये देखो जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो आपने क्या किया, HEC ऑनलाइन क्या किया, जो ऑनलाइन जो है ना आपका पोर्टल है, ठीक है ना, ऑनलाइन जो पोर्टल है E-सर्विस पोर्टल, इसके थ्रू आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और फिर डेसन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो है ना वो 3 4 5 जो है ना क्या होते हैं वर्किंग डेज क्या होता है, इसमें गैप आता है, ठीक है। यानी आपकी क्या होती है इस दौरान आपकी क्या होती है एप्लीकेशन क्या होती है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्या होती है प्रोसेस होती है, ठीक है। तो 3 4 दिन जो लग जाते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है HEC वाले जो है ना आपने अपने पोर्टल के ऊपर टाइम टू टाइम विजिट करनी है, ठीक है, अपने HEC E-सर्विस पोर्टल के ऊपर टाइम टू टाइम विजिट करनी है, ठीक है, रेगुलरली। तो फिर क्या होता है जब आप प्रोसेस का आपका जो प्रोसेसिंग का जो टाइम ड्यूरेशन गुजर जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है आपका HEC आपको डेट्स देता है कि आप किस डेट को आना चाहते हैं अपनी डिग्री को रिसीव अटेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है आपको यहाँ पर क्या होता है HEC वाले आपको ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपको शो होगा, आपको डेट्स क्या होंगे वो दिए जाएंगे कि किन डेट को आप आना चाहते हैं और अपने डिग्री को अटेस्ट कराना चाहते हैं, अगर डिग्री को अटेस्ट कराना चाहते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, जब आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है ना, आपने ऑनलाइन जो अप्लाई करनी है ना, ये ऑनलाइन यहाँ पर जो आपने अप्लाई करते हुए आपने जहन में रखना है कि एक इसमें 2 तरीके हैं कि एक है बाई हैंड, और एक है TCS है, ठीक है ना। यानी क्या करते हैं आप बाई हैंड क्या करते हैं खुद HEC जो है खुद फिजिकली जाते हैं, खुद HEC ऑफिस जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाके जो अपनी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन जो है ना वो क्या कहते हैं वो कराते हैं, जो डेट्स जो है ना आपने सेलेक्ट की होती है, ठीक है, जो आपको डेट दिए जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर क्या कि आपको कोई भी डेट्स दिया जाता है, अगर आपने क्या किया है आज क्या है 1 मार्च है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, फिर क्या किया मिसाल के तौर पर क्या 5 मार्च को क्या किया या फोर्थ मार्च को, ठीक है ना, 4 मार्च को आपके पास जो है ना वो डेट्स आ गई हैं और वो आपको कह रहे हैं कि आप क्या करें 15 16 या 17 इन किसी भी डेट्स को जो ना आप आके अपनी अटेस्टेशन करा सकते हैं, यानी वो डेट आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। वो आपको बता दे कि ये स्लॉट आपके लिए खाली है, ठीक है, वो आपको बता देना कि ये स्लॉट्स है, ठीक है ना, ये दिन क्या है आपके लिए खाली हैं, किसी भी दिन इनमें से कोई भी आप आ सकते हैं। तो आपको कोई इनमें से कोई डेट जो है ना वो सेलेक्ट कर लें कि मैं इस डेट को आना चाहता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा, एक होती है बाई हैंड होता है, बाई हैंड में क्या होते हैं खुद जना आप क्या होते हैं जो डेट आपने सेलेक्ट की होती है वहाँ पर जाके आप खुद क्या करते हैं वो अटैच कराते हैं। एक होते हैं TCS के थ्रू आप जो ना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या करते हैं वो आप भेज देते हैं, ठीक है, TCS के थ्रू भेज देते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं HEC वाले आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करा लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट आपके अपने एड्रेस के ऊपर क्या करते हैं वो आपको भेज देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मिसाल डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि अगर आपने अभी क्या किया, मिसाल के तौर पर आपने अपनी 1 मार्च को अप्लाई कर दिया है और 4 मार्च को आपको डेट्स आ गई हैं कि आप इनमें से डेट सेलेक्ट करें, और 5 मार्च को क्या है वो आप इंटरव्यू है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो फिर भी डॉक्यूमेंट तो आपके पास ही होंगे ना, देखो 4 मार्च को आप क्या करेंगे अपने डेट्स आपने सेलेक्ट कर देनी है, तो डेट्स में से आप 15 16 17 मैं उसे एग्जाम्पल दे समझाने के लिए आपको कोई सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना।
तो इंटरव्यू के टाइम पे तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही होंगे ना। देखो डियर स्टूडेंट, आपने क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं भाई, हैंड तरीका आपने क्या किया वो इस्तेमाल किया होगा। तो जिस भी जो भी वो हो, आपने डॉक्यूमेंट हर सूरत में क्या होंगे वो आपके पास होंगे, आपको कोई इशू नहीं होंगे। यानी अगर आप 5th को क्या करेंगे, आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे, फिर भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बात स्टूडेंट ने कहा, ये क्वेश्चन रेज किया था कि अगर मैं अभी प्रोसेस शुरू कर दूं और मेरी इंटरव्यू की डेट इस दौरान आ जाए तो फिर क्या होगा। तो फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास क्या होंगे, किसी के पास होंगे। तो डेट्स उन क्या होगा, देखो आप खुद बाई हैंड तरीका क्या करें वो यूज़ करें, और डेट्स आप इस तरह रखें कि आप क्या करो, जो जिस डेट को आप इंटरव्यू हो वो वाला डेट आप ना रखें ना, ऐसे नेक्स्ट वाला डेट आप क्या करें वो अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए क्या करें वो आप रख लें। ठीक है, अगर आपको क्या ना मिसाल के तौर पर क्या होगा, कोई 7 मार्च को आपका इंटरव्यू है, तो आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए जो है ना वो क्या करें 8 या 9 या कोई 10 मार्च में से कोई क्या करें वो अपना डेट जो है ना क्या करें वो रख लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फिर आपको जो है ना कोई भी इशू ना वो इशू नहीं होगा, और आप ये तरीका इस्तेमाल करें बाई हैंड। ठीक है, अगर आप ये तरीका जो है ना बड़ा इजी तरीका है। ठीक है ना, ये बड़ा तेज़ तरीका है। ठीक है, और मैंने खुद भी जब मैंने एचएससी से डिग्री वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट किए थे अपनी डिग्री, तो मैंने बाई हैंड तरीका क्या कहते हैं वो यूज़ किया था, और मैं खुद एबटाबाद से मैं खुद इस्लामाबाद में चला गया था एचएससी ऑफिस, जो इसका अटेस्टेशन अपना डेस्क है, वहाँ पर चला गया था और अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट का जो है ना वो ऑफर लेटर जो उनको, सॉरी उनको इंटरव्यू जो लेटर आया है, ठीक है, इसमें तो देखो यहाँ पर आप नीचे जाएं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिंग ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज। आगे फिर लिखा हुआ है द लास्ट डिग्री मस्ट बी वेरीफाइड। ठीक है ना, फ्रॉम एचईसी। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या क्या लिखा हुआ है, डियर ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद वन कॉपीज ऑफ अटेस्टेड कॉपीज। अटेस्टेड कॉपीज की वो बात कर रहा है ना, देखो यहाँ पर अटेस्टेड कॉपीज। तो डियर स्टूडेंट का मतलब ये है, देखो डियर स्टूडेंट अटेस्टेड कॉपीज। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो ये डियर स्टूडेंट क्या है कि आपने क्या करना है, आप डियर स्टूडेंट क्या करना है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने विजिट करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। ठीक है, आपके क्या हो गए, मैट्रिक के हो गए, ठीक है ना, आपके एफएससी के हो गए, और फिर आपके जो 16 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सीएनएससी साथ ले जाके क्या क्या डियर स्टूडेंट, कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी 16 स्केल, लेकिन 16 स्केल कौन हो, गैजेटेड हो। ठीक है ना, गैजेटेड। ठीक है ना, 16 स्केल क्या हो, वो गैजेटेड हो। ठीक है, और क्या हो, या 16 स्केल या इसे अबव हो, कोई 17 हो, कोई 18 हो, कोई 19 हो। ठीक है ना, कोई भी हो, और वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, डीएस उनसे फिर क्या करे, अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये इनसे अटेस्ट क्या करे वो करवा ले। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना कि अगर 16 स्केल हो ना, लेकिन क्या क्या वो गैजेटेड हो। अब कुछ गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट होती है ना, वहाँ पर 16 स्केल क्या होता है वो गैजेटेड नहीं होता है, तो वो मतलब ये वो साइन नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ स्केल के कुछ डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या होते हैं 16 स्केल में भी गैजेटेड हो, यानी क्या वो अप्लाई वो साइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं भी केपीके एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, एज ए स्कूल लीडर। तो अभी मैं क्या हूँ, मैं गैजेटेड हूँ। ठीक है, मैं 16 स्केल में काम करता हूँ और मैं गैजेटेड हूँ, तो मैं भी आपकी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आपने ये ख्याल उससे पूछना है, ठीक है ना, वेरीफाई कराने कि बंदा कोशिश करें कि पहले 17 का मिल जाए, लेकिन अगर 17 18 का ना मिले तो फिर क्या, अगर कोई 16 का भी मिल जाए, लेकिन आपने ये ख्याल रखनी है कि वो क्या हो, वो गैजेटेड हो। ठीक है, क्योंकि 16 में दो किस्म की, एक गैजेटेड होती है, एक नॉन गैजेटेड होती है। तो नॉन गैजेटेड साइन नहीं कर सकते, जो गैजेटेड होता है वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ लिखी हुई है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, इसने ये नहीं लिखा हुआ कि क्लास 1 से होने चाहिए, क्लास 2 से होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कर सकते हैं 16 के ऐसे बव वाला जो भी ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, लेक्चरर हो, तो आप वो क्या कर सकते हैं, उनसे साइन करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके वो आपको करा देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सीएनएससी जना साथ लेके। ठीक है डियर सुन, तो आपने इस तरह करानी है। ठीक है, तो डियर सुन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो इनके बारे में जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई होगी, आपके आपके कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपको जो है ना वो रिप्लाई भी करता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच।